नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित बात करेंगे। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और ये आरओ की जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो समाप्त हो गई है और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में कुल 411 पद थे। इन 411 पदों पर 10.69 लाख आवेदन हुए हैं। इसको विस्तार से देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ के 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ये आरओ के 77 यानी कुल 411 पदों के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक पद पर 2600 से अधिक दावेदार मैदान में हैं। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आरओ और ये आरओ भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन देखने को मिले हैं। और आवेदकों की जो बड़ी संख्या का मुख्य कारण है, इसका कारण यह है कि आरओ के लिए केवल स्नातक पास ही आवेदन के लिए योग्य थे और लंबे समय से शिक्षक समेत दूसरी भर्ती नहीं आने के कारण स्नातक पास युवाओं ने इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आवेदन किया है। समीक्षा अधिकारी के 334 पदों में से 322 पद उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं और 9 पद लोक सेवा आयोग के हैं और 3 पद राजस्व परिषद में हैं। और आरओ और एआरओ की जो लिखित परीक्षा है वो फरवरी में संभावित है। यानी कि जो आरओ एआरओ के कुल पद हैं तो कुल 411 पद हैं। इन 411 पदों में से 334 पद समीक्षा अधिकारी के हैं यानी कि आरओ के हैं और 77 पद ये आरओ के हैं यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। इन 334 पदों में से जो 322 पद हैं ये उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं और 9 पद लोक सेवा आयोग के हैं और 3 पद राजस्व परिषद के हैं। यानी कि कुल 411 पदों में से जो 334 पद हैं ये आरओ के हैं यानी कि समीक्षा अधिकारी के हैं और 77 पद ये आरओ के हैं यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। इन 334 पदों में से 322 पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं और 9 पद लोक सेवा आयोग के हैं और 3 पद राजस्व परिषद हैं, जिसमें कुल जो आवेदन हुए हैं वो 10,69,725 आवेदन हुए हैं। ये कुल आवेदकों की संख्या है जिसमें कुल पद 411 हैं। यानी कि हम इसका आंकड़ा लगाएं तो 10,69,725 आवेदन हैं और कुल पद 411 हैं। तो कुल आवेदन को कुल पदों से भाग दें तो लगभग 2668 दावेदार एक पद पर हैं। यानी कि एक पद के जो दावेदार हैं वो 2668 हैं। मतलब जो कंपटीशन है इस प्रतियोगिता में तो थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि जो अब की बार जो आवेदन है ये सबसे अधिक आवेदन हुए हैं। इसीलिए जो इसकी संभावित तिथि है वो फरवरी माह में है। फरवरी माह में इसकी संभावित तिथि है। तो अब तक हम देखें तो हमारे पास जो पढ़ने का समय है वो दिसंबर माह और जनवरी माह है। यानी कि 30 दिन दिसंबर माह के और 30 दिन जनवरी माह के, कुल 60 दिन पढ़ने को है। तो इस समय जो पढ़ने का समय हमारे पास बचा है वो कुल 60 दिन है। इन 60 दिनों में हमें पूरा जो हमें समय मिलता है उस पूरे समय का
उपयोग करते हुए, एकाग्रता को बनाते हुए और हमें इस परीक्षा की ओर अग्रसर होते हुए थोड़ा सकारात्मक भाव से हमें इस संभावित तिथि की पहले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रीवियस पेपर के जो अकॉर्डिंग है, उस सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को हल करते हुए हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना है। और हम लोग अब इस चैनल पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे 15 दिसंबर से इस पर चलाने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो ये आरओ और ये आरओ से संबंधित जो प्रीवियस ईयर पेपर हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और प्रीवियस ईयर पेपर का जो प्रैक्टिस सेट है वो उसका आनंद लें और अच्छे से पेपर हल करें, ताकि परीक्षा में जो हमारी जो कन्फ्यूजन होता है, जो हिचक होती है, उससे हम दूर करें इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो अब हम क्लास हमारी पूरी हुई, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।